एक पल के लिए सोचते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट जिसका केटरिंग या कुकिंग में दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आगे चलकर वही स्टूडेंट एक अवार्ड विनिंग शेफ बन जाता है। कमाल की बात है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शेफ सब्यसाची गौराई, जिन्हें प्यार से शेफ सभी भी कहा जाता है, उनकी इसी शानदार जर्नी का डीप डाइव करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, बल्कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी और हमारे खाने के सिस्टम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देती है। वैसे सपने और हकीकत के बीच का फासला भी बड़ा दिलचस्प होता है। अब आसनसोल के इस युवा लड़के को ही ले लीजिए। आर्थिक मजबूरी के चलते इन्हें होटल मैनेजमेंट की तरफ धकेल दिया गया था। असल में ये एक डिस्लेक्सिक स्टूडेंट थे और इनका असली सपना तो या तो एयरफोर्स का पायलट बनना था या फिर एक शानदार पेंटर बनना। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान ही अचानक ये एहसास हुआ कि अरे, खाने की प्लेटिंग भी तो एक बेहतरीन आर्टिस्टिक कैनवास हो सकती है। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। महज 26 साल की उम्र में वो भारत के सबसे कम उम्र के एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए और आगे चलकर नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी अपने नाम किया। मुझे कुछ नहीं पता था, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। सच कहूं तो एक क्रिएटिव इंसान के लिए ये बात मानना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बड़े बड़े मेट्रो शहरों से आए और पहले से ट्रेन्ड स्टूडेंट्स के बीच बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के कंपटीशन में उतरना, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन पता है क्या हुआ? अपनी इसी कमी को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया। उनके बनाए गए बेहद अनोखे और क्रिएटिव डिशेस रोजाना कॉलेज न्यूज़लेटर में छपने लगे। इससे एक बात तो साफ हो गई थी, मसाले और सब्जियां ही उनके असली रंग थे और अब वो किचन ही उनका नया स्टूडियो बन चुका था। तो चलिए देखते हैं कि उनका नजरिया दूसरों से इतना अलग कैसे था। उन्होंने सब्जियों को सिर्फ खाना नहीं समझा, बल्कि उन्हें एक अलग पर्सनालिटी दी, बिल्कुल अलग अलग रंगों की तरह, जिनका अपना एक यूनिक टेस्ट होता है। इसी कमाल की सोच के साथ उन्होंने जमीन से जुड़ी साधारण जड़ों, कंदों और बल्बों का इस्तेमाल करके ऐसे मास्टरपीस बनाए कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। और ये कोई आम खाना नहीं था, ये सब अंबानी और बच्चन परिवार जैसे भारत के कुछ सबसे बड़े और हाई प्रोफाइल वेजिटेरियन क्लैंस के लिए सर्व किया जा रहा था। मतलब एकदम साधारण चीजों को उठाकर सीधा एब्सोल्यूट फाइन डाइनिंग में बदल देना सच में अनबिलीवेबल है। अब अगर हम इस टाइमलाइन पे नजर डालें तो ये सफर किसी रॉकेट की उड़ान से कम नहीं लगता। 1993 में कोलकाता के एक केटरिंग कॉलेज से शुरुआत होती है और महज 6 साल बाद 1999 में सिर्फ 26 साल की उम्र में मुंबई में वो भारत के सबसे कम उम्र के एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाते हैं। फिर 2005 आता है और उन्हें दिल्ली के बेहद प्रेस्टिजियस ऑलिव ग्रुप में कुलिनरी डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाती है। और इस शानदार सफर का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आता है 2012 में, जब भारत के राष्ट्रपति खुद उन्हें नेशनल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित करते हैं। क्या गजब की ग्रोथ है ना? एक सेकंड के लिए इमेजिन करते हैं, हर रोज बिना किसी चूक के 5000 लोगों के लिए खाना तैयार करना। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये सिर्फ क्रिएटिव कुकिंग का कमाल नहीं था, बल्कि एक इतने बड़े फूड कोर्ट को एफिशिएंटली मैनेज करने की उनकी महारत को भी दिखाता है। इतने बड़े स्केल पर लगातार काम करना ये साफ कर देता है कि शेफ सब्बे के पास सिर्फ प्लेट पर जादू करने का हुनर ही नहीं था, बल्कि उनके पास गजब की ऑपरेशनल और मैनेजमेंट स्किल्स भी थीं। पैशन और परफेक्शन का एकदम सही बैलेंस। अब यहाँ से ये सफर एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेता है। हुआ यूं कि अपने पिता की लिखी हुई लोकल माइनिंग हिस्ट्री की एक किताब पढ़ते वक्त शेफ सब्बे को अपने बचपन के आसनसोल और वहाँ के आर्मेनी समुदाय की यादें ताज़ा हुआईं। और इसी नॉस्टैल्जिया, इसी गहरे जुड़ाव से जन्म हुआ उनके फ्लैगशिप रेस्टोरेंट लवाश का। उनका खुद का कहना है कि ये रेस्टोरेंट महज एक बिजनेस नहीं है, बल्कि आर्मेनिया जितनी ही खूबसूरत एक पुरानी कहानी सुनाने की उनकी एक छोटी सी कोशिश है। पश्चिम बंगाल के आर्मेनियाई इतिहास को फिर से जिंदा करने की एक कोशिश। इस पूरी कहानी को अच्छे से फील करने के लिए हमें समझना होगा कि लवाश आखिर है क्या। असल में लवाश एक बहुत ही पतली, बिना खमीर वाली पारंपरिक आर्मेनियाई ब्रेड है, जिसे टोनेर में पकाया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये दुनिया का एक लौता ऐसा फूड आइटम है जिसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में एक परमानेंट जगह मिली है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये एक तरह से 300 साल पुराने इतिहास का एक चौराहा है, जहाँ शुरुआती आर्मेनियाई सेटलर्स के ट्रेडिशंस और हमारे बंगाली फ्लेवर्स आपस में बहुत ही खूबसूरती से मिल जाते हैं। अब अगर लवाश के मेन्यू की बात करें तो ये सिर्फ डिशेस की कोई आम लिस्ट नहीं है। यहाँ का हर एक आइटम अपने आप में एक छोटी सी कहानी सुनाता है। द ब्लास्ट फर्नेस को ही देख लीजिए। ये एक वोडका कॉकटेल है जिसे खट्टी रसम के साथ तैयार किया गया है, जो हमें आसनसोल की लोह भट्टियों वाले उस लाल नारंगी आसमान की याद दिला देती है।
और माय एग डेविल, ये तो लिटरली एक टेक्निकल मास्टरपीस है। इसमें सॉफ्ट बॉइल्ड एग पर चिकन की कोटिंग करके उसे डीप फ्राई किया जाता है और तीखी कसुंदी मस्टर्ड के साथ सर्व किया जाता है। इसी तरह अनियन प्रॉन टोलमा भी एक बेहतरीन डिश है। ये सारी डिशेस हमें दिखाती हैं कि कैसे इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स का इस्तेमाल करके अतीत की धुंधली यादों को फिर से एकदम फ्रेश किया जा सकता है। खैर, कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट खोलने और अवार्ड्स जीतने पर खत्म नहीं होती। असली और सबसे गहरा पर्पस तब मिला जब ध्यान कमर्शियल सक्सेस से हटकर सोसाइटी और नेचर को कुछ वापस देने पर केंद्रित हुआ। उन्होंने स्वदेशी और सस्टेनेबल यानी एनवायरनमेंट के अनुकूल इंग्रेडिएंट्स को प्रमोट करने का जिम्मा उठाया। ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा था। कमर्शियल दुनिया के एक विनर से सस्टेनेबल डाइनिंग के ग्लोबल एडवोकेट बनने तक का सफर। द शेफ्स मैनिफेस्टो का हिस्सा बनकर उन्होंने दुनिया भर में सस्टेनेबल डाइनिंग को एक नई आवाज दी। महंगे और विदेशी इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स की जगह हमारे अपने हाइपर लोकल कुमाऊनी बाजरा और जंगली साग को चुना गया। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक, मेघालय और ओडिशा से बारिश पर निर्भर मौसमी कंद मंगवाए। इतना ही नहीं, मॉनसून की खास सब्जियां ढूंढने के लिए वो पालघर के आदिवासी समुदायों से जा जुड़े। और सबसे अहम बात, उन्होंने सीधे किसानों के साथ काम किया ताकि उन्हें उनके काम का सही दाम मिल सके और क्लाइमेट फ्रेंडली फसलों को बढ़ावा मिले। ये सब सिर्फ खाना बनाने के बारे में नहीं था, ये हमारी धरती की बायोडाइवर्सिटी को बचाने की एक सॉलिड कोशिश थी। शेफ सब्बे एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, स्थायी कुछ भी नहीं है, जीवन सुंदर है। और ये सिर्फ कोई कोट नहीं है, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा है। यही वो फिलॉसफी है जो उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखती है। और अब वो अपना पूरा ध्यान यंग शेफ्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जरिए कुलिनरी लीडर्स की नेक्स्ट जनरेशन को मेंटोर करने पर लगा रहे हैं। वो अपना सारा एक्सपीरियंस, सारा ज्ञान नए लोगों के साथ बांट रहे हैं ताकि ये खूबसूरत सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। नए और उभरते शेफ्स के लिए उनकी सलाह एकदम क्रिस्टल क्लियर और बहुत प्रैक्टिकल है। उनका कहना है कि शुरुआत में ही मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी या फैंसी तकनीकों के पीछे भागने से बेहतर है कि सबसे पहले अपने बेसिक्स को एकदम रॉक सॉलिड बनाया जाए। रूल्स तोड़ने के लिए पहले रूल्स को समझना बहुत जरूरी होता है, राइट? इसके अलावा पूरी लगन के साथ सिर झुकाकर मेहनत करना और सबसे अहम, ग्राहकों की बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर कस्टमर की आवाज को अनसुना कर दिया गया तो इस तेजी से बदलते फूड वर्ल्ड में टिके रहना नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समअप करते हुए एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या एक ऐसे इंसान की अपनी जड़ों की तरफ वापसी जो कभी शेफ बनना ही नहीं चाहता था? और क्या इन 300 साल पुरानी रेसिपीज और हाइपर लोकल कंदों का रिवाइवल ही हमारे ग्लोबल सस्टेनेबल डाइनिंग के फ्यूचर की चाबी है? सोचिए जरा, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने मौजूदा फूड सिस्टम के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है और कहीं ना कहीं हमारे आने वाले कल को सुरक्षित करने का एक बेहतरीन रास्ता भी दिखाता है।